सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज हम एक नई बुक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की बुक है, थर्ड ईयर की, न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है। सो ये बुक बेसिकली सारी इसमें चीज़ें अप्रोक्सीमेशन की ही है। मतलब जो भी आप मेथड स्टडी करोगे न्यूमेरिकल मेथड्स में, बेसिकली आप कई सारे मेथड स्टडी करोगे जो आप किसी इक्वेशन को सोल्व करने के काम में लाओगे। सो इस पे जो भी आप इक्वेशन सोल्व करोगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो सारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे आएगा। अप्रोक्सीमेटली इन द सेंस कि एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता कभी भी। अप्रोक्सीमेट मतलब मान लो 1.3 एग्जैक्ट रिजल्ट होगा, तो जब भी न्यूमेरिकल मेथड, कोई भी न्यूमेरिकल मेथड आप अप्लाई करोगे तो वो एग्जैक्ट 1.3 नहीं रिजल्ट देगा आपको, या तो आपको 1.37 दे सकता है या फिर 1.2 दे सकता है। ऐसे करके रिजल्ट आता है कोई भी मेथड अप्लाई करके। सो ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड की बुक है, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन ही आती है इसमें जब भी आप कोई भी इक्वेशन सोल्व करते हो। सो न्यूमेरिकल मेथड ये एच की थर्ड ईयर की बुक है। एंड सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। और ये देख लो, राइट, शर्मा पब्लिकेशन की है ये। सो आप बोलते हैं कि बुक कौन सी है, सो मैंने आपको बता दी। ठीक है। सिलेबस इसका कुछ इस तरह से है कि यूनिट 1 देखो, इस पे बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम मैथड ही डिस्कस करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मैथड डिस्कस करेंगे जो कि आपकी किसी इक्वेशन को सोल्व करने के काम आएंगे। और इस पे जो भी रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया जब भी आप कोई भी मेथड अप्लाई करके किसी इक्वेशन को सोल्व करोगे। सो यूनिट 1 पे आपके पास 5-6 मेथड हैं ये। ठीक है। बाइसेक्शन मेथड हो गया, रेगुलर फाल्सी मेथड हो गया, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड हो गया, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, सीकेंड मेथड हो गया, लीनियर डिकम्पोजिशन लॉ ये हो गया। ठीक है। ये सारे मेथड हैं, तो इनको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। सो इस बुक में एक बात मैं बता दूं कि इस बुक में कैलकुलेटर अलो होता है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना इम्पॉसिबल काम है। क्योंकि इस पे कैलकुलेशन इतनी कम्प्लेक्स चली जाती है कि मतलब अगर गलती से इस बुक का में कैलकुलेटर अलो नहीं होगा ना, तो एक ही क्वेश्चन भी नहीं होगा पूरे पेपर में। तो इस तरह से इस पे कैलकुलेटर अलो होता है। एचपी यूनिवर्सिटी में तो अलो है, बाकी में मेरे को पता नहीं। सो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में भी ऐसे करके मेथड है। तो मैंने बोला इस पूरी बुक में आप मेथड ही डिस्कस करोगे। सो जब भी आप कोई मेथड करोगे, आपका सबसे पहला काम होगा उस मेथड का वर्किंग रूल जानना, मीन उस मेथड के बारे में जानना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बाइसेक्शन मेथड आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल कैसे है। मीन कि कोई भी इक्वेशन को हम जब जब भी बाइसेक्शन मेथड से सोल्व करेंगे तो उस इक्वेशन को किस तरह से हम शुरू करेंगे, कैसे उसका एक आंसर लाएंगे, मतलब वर्किंग मेथड क्या होगा बाइसेक्शन मेथड का। तो सबसे पहले हम वर्किंग मेथड देखेंगे, देन आफ्टर हम कोई इक्वेशन लेंगे, मतलब कोई क्वेश्चन लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो आपने जितने भी मेथड आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपने सभी में ही ऐसे करना। सबसे पहले आपने मेथड का वर्किंग रूल जानना कि क्या वर्किंग रूल है मेथड का, देन आफ्टर कोई क्वेश्चन लेना और उसको उस वर्किंग रूल के थ्रू सोल्व करना है। ठीक है। यूनिट 3 भी इसमें ऐसे ही है, यूनिट 4 भी ऐसे, तो सारे इस पे मेथड है। तो मतलब इस बुक की एक एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्ट मेथड याद रखो। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा मेथड से रिलेटेड कि भाई सोल्व दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड, या कोई मेथड दे देंगे आपको। सो आपको मेथड का वर्किंग रूल पता होना चाहिए, डायरेक्ट आप उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है इसका। साथ में सेकंड फ़ायदा ये होता है कि इस पे मतलब क्वेश्चन के गलत होने के चांस नहीं होते अगर आपने मेथड सही से पढ़ा हुआ है। आपको वर्किंग मेथड, वर्किंग रूल किसी मेथड का आपको पूरा सही करेक्ट पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो ये थी इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज तो मतलब ये हो सकता है कि मतलब लेंथ ही हो सकता है ज़्यादा वर्किंग मेथड, क्योंकि कई बार कुछ एक मेथड हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमें 10-10, 12-12, 15 अप्रोक्सीमेशन भी लेनी पड़ती हैं। ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आपने अप्रोक्सीमेशंस या कैसे करके आपने इंटरवल सेट करने हैं ताकि आपकी अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा लंबी ना जाए। ठीक है। तो अभी आपको वो आगे पता लगेगा। सबसे पहले जब हम इसको शुरू करेंगे, तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो दिया, इंट्रो इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक की उसकी इंट्रो ही होती है। अगर आपने उसका सार पढ़ लिया है ना चैप्टर का कि चैप्टर है किसके बारे में, तब आप उस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। साथ में आपके जो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो भी क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले इस पे है कि अलजेब्रिक इक्वेशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा न्यूमेरिकल मेथड जो आप बुक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या न्यूमेरिकल मेथड। सो ये
नोट्स हैं, ये मेरे को किसी ने दिए थे, ठीक है, उनका नाम मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ये दिए हैं मेरे को गनीशा ठाकुर, मतलब मेरे सिस्टर हैं, उन्होंने मेरे को ये नोट्स दिए हुए थे। तो काफ़ी अच्छे उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने हर एक क्वेश्चन लिखा है। देख लो इतनी बड़ी नोट्स की कॉपी है ये, तो ये पूरी भरी हुई है एंड तक। सो उन्होंने काफ़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, और ऐसे नोट्स अपने देने नहीं चाहिए किसी को, बट उन्होंने, मैंने मांगे थे उनसे, रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने मेरे को दे दिए हैं। तो सबसे पहले इस पर डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है। So the method which give numerical solution to the mathematical problem is known as numerical method। मतलब आपके पास कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी या कोई भी इक्वेशन होगी, और न्यूमेरिकल मेथड आपको उस इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देंगे। न्यूमेरिकल का क्या मतलब होता है, नंबर्स में सॉल्यूशन देंगे, मतलब आपके पास कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। सो ये होता है न्यूमेरिकल मेथड का बेसिकली मीनिंग। देखो टुडे मैनी प्रॉब्लम्स अपीयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग विच आर वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व बाय एनालिटिकल मेथड। कुछ एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं, मान लो कुछ एक इक्वेशंस हैं जो हम एनालिटिकल मेथड से, जो हम किसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जनरली मेथड यूज़ करते हैं, उनसे सोल्व नहीं होती वो, तो वो उस केस में हमें फिर न्यूमेरिकल मेथड्स, मतलब न्यूमेरिकल मेथड्स के जितने भी मेथड्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। सो वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड, यही लिखा है मैंने, टू सोल्व दैट इक्वेशन, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है, जो कि सिंपल एनालिटिकल मेथड से सोल्व नहीं होती। तो जैसे आपके पास इक्वेशन है, मान लो x³ - x - 1 = 0, तो इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो सिंपल जो आपने एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, जैसे आपने वो फैक्टर बनाते हैं इसके, तो ऐसे करके सोल्व नहीं होगी ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है बड़ा। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड स्टडी करते हैं इन इक्वेशंस के लिए स्पेसिफिकली। जैसे ये आ गया आपके पास x e⁻x cos of x, तो इनके लिए तो सबसे पहले इस पर डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। सो अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे ये है ना इक्वेशन नंबर 1, f(x) = 0, जिसमें f(x) क्या होगा आपके पास, f(x) की वैल्यू ये इस फॉर्म में होगी, a0 + a1 × x + a2 × x² + up to so on + an × x⁻n = 0, वेयर a0 a1 a2 up to so on an, ये सारे a की वैल्यूज जो दिख रही हैं आपको, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, और an जो है 0 के बराबर नहीं है। और ये n जो है ना, पावर में n लिए हुआ हमने, ये नीचे n लिया, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो इस इक्वेशन को हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो आपको एग्जाम में आ जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप इस इक्वेशन को लिखोगे कि इस इक्वेशन को हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे a1 a2 ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, और n क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। फर्दर अगर n की वैल्यू आपके पास 1 आती है, तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं, तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। सो आप आगे बड़ी बात सुनोगे अलजेब्रिक इक्वेशन, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अलजेब्रिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन को, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। एक आप सुनते हो ट्रांसडेंटल इक्वेशन, और ये आपको आ सकती है 1-2 मार्क्स में। ट्रांसडेंटल इक्वेशन क्या होती है, सो ट्रांसडेंटल इक्वेशन का सिंपल मीनिंग है, द इक्वेशन विच इज़ नॉट अलजेब्रिक इज नोन एज ट्रांसडेंटल इक्वेशन। मतलब जो अलजेब्रिक नहीं है, मतलब जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हम ट्रांसडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली ट्रांसडेंटल इक्वेशन पे आप क्या देखते हो, ट्रांसडेंटल इक्वेशन कंटेन सम फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, इनवर्स। जहाँ पे भी आपको ना कोस फंक्शन दिख गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख गए, या फिर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख गया किसी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसडेंटल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। सो मैं एग्जांपल दे देना आपने ट्रांसडेंटल इक्वेशन का ये, और अलजेब्रिक इक्वेशन का आपको बता दिया मैंने ये स्ट्रक्चर। सो ये इतना ही था ट्रांसडेंटल इक्वेशन का, आप इतना ही करो। और जो हमारा सबसे पहला मेथड आता है जो हम इस पे स्टडी करेंगे, वो है हमारा बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। सो बाइसेक्शन मेथड आज हम स्टडी करेंगे। सो बेसिकली ये मैंने नोट्स बनाया हुआ है बाइसेक्शन मेथड का। सो देखो जो आपका पहला चैप्टर है ना, उस चैप्टर में मतलब पहली यूनिट है, उस चैप्टर में आपके बेसिकली 5 मेथड हैं जो आपने स्टडी करने हैं। कौन कौन से, पहला आएगा आपके पास बाइसेक्शन मेथड, दूसरा है रेगुलर फाल्सी मेथड, तीसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड, चौथा है सेकंड मेथड, पांचवा है इटरेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि टू सोल्व ट्रांसडेंटल एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। ट्रांसडेंटल इक्वेशन आपको लग गया पता, कौन कौन सी इक्वेशन
जिसमें साइन को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह इन्वॉल्व हो उसको हम ट्रांसडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। और अलजेब्रिक इक्वेशन जो ए नोट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस अप टू सो ए एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन इजकल टू जीरो की फॉर्म में हो, उस इक्वेशन को हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड बोलो या बोल्ज़ैनो मेथड बोलो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर आपको बोल दिया कि सोल्व दिस इक्वेशन बाय बोल्ज़ैनो मेथड तो आपने सोचने लग जाना कि कौन सा मेथड आ गया। तो बाइसेक्शन मेथड को ही बोल्ज़ैनो मेथड बोलते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आपको वर्किंग रूल करा रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि जब भी आप कोई मेथड करोगे तो सबसे पहले उसका वर्किंग रूल करना। ठीक है, देन आफ्टर उसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसीडर करना, तभी आप उस मेथड को अच्छे से समझ पाओगे। जब सबसे पहले मैं आपको वर्किंग रूल समझा दूंगा, बेशक अभी आपको ये इतना क्लियर ना हो जब मैं आपको पहली बार कराऊंगा, बट जब आप खुद करेंगे एक बार और जब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा कि है क्या बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड में मैंने लिखा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल ए एंड बी, आपके पास कोई इंटरवल दिया होगा ए एंड बी, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई इक्वेशन दी होगी आपको। ठीक है, वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स मानने गए हमें उस इक्वेशन को लिखा है मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए एंड बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। अब ये एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी क्या है, वो मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा वहाँ पे अच्छे से बता दूंगा। एफ ऑफ ए का मतलब है आपके पास मान लो एफ ऑफ एक्स कोई इक्वेशन दे दी, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन है। और आपके पास इंटरवल दे दिया, अगर आपके पास इंटरवल गिवन है तो वेल एंड गुड है। मान लो आपके पास दे दिया इंटरवल 1 2, ठीक है, तब तो सही है। अगर नहीं दिया इंटरवल ना, तो आपने इंटरवल निकालना है। मान लो आपने इंटरवल निकाला, सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यू पुट की 0 1 2, तो ये आपको आगे अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना पता लगेगा। अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आपने दो इंटरवल निकाल लिए, मतलब दो वैल्यूज़ पे चेक किया और दो वैल्यूज़ पे फंक्शन ने साइन चेंज कर लिया। मान लो आपके पास इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स, क्या इक्वेशन आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, आपके पास एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन है। आपके पास मान लो ए बी इंटरवल गिवन नहीं है, कई क्वेश्चंस पे ए बी इंटरवल गिवन होंगे, कई पे ए बी इंटरवल गिवन नहीं होंगे। तो अगर जब आपके पास इंटरवल गिवन नहीं है तो आप इंटरवल कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जीरो पुट कर लो, एफ ऑफ जीरो चेक करो। तो जीरो पुट करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन आ गया आपके पास जीरो पुट करने पर, इस पे ही पुट किया हमने। ठीक है, अब नाउ आप एफ ऑफ वन पुट करो, तो वन जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो वन माइनस वन आ गया। सो वन से वन कैंसिल, फिर से माइनस वन आ गया, तो यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, यहाँ पे माइनस वन, मतलब ये भी लेस देन जीरो है, ये भी लेस देन जीरो है। सो आपने दो ऐसे इंटरवल चूज करने जिन पे फंक्शन का साइन चेंज हो जाए। साइन चेंज होने का मतलब अगर यहाँ पे माइनस जीरो पुट करने पर माइनस वन आ रहा है, तो इसके आगे जब आप वन पुट करोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू आनी चाहिए कोई भी। अगर नहीं आ रही है तो फिर से रिपीट करो, अब टू पुट करो, टू पुट करने पर अब यहाँ पे आ गया 8 माइनस टू माइनस वन, तो ये आ गया आपके पास कितना 5, और 5 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे चेंज किया है ना फंक्शन ने साइन। एफ ऑफ वन पे कितनी वैल्यू आई, माइनस वन, जो कि जीरो से छोटी होती है, और एफ ऑफ टू पे कितनी वैल्यू आई, 5, जो कि जीरो से बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या आया, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ वन क्या आया, लेस देन जीरो, और एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ टू क्या आया, ग्रेटर देन जीरो। सो इन दोनों वैल्यूज पर फंक्शन ने क्या किया, साइन चेंज किया, मतलब एक पे नेगेटिव आया और एक पे पॉजिटिव, कंटिन्यूस साइन चेंज होना चाहिए, वन और टू पे कंटिन्यू, ऐसे नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे चेंज किया तो आपने ये वाला ले लिया, ये गलत होगा। ठीक है, क्लोज वाले लेने हैं जो दो क्लोज के होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जनरल से समझाया, जब आपको क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, सो यही लिखा है मैंने कि एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, वो जो अभी हमने डिस्कस की दो वैल्यू आर ऑफ अपोजिट साइन, आए नोन के अपोजिट साइन, दैट इज एफ ऑफ ए का साइन क्या था, लेस देन जीरो था, और एफ ऑफ बी का क्या था, ग्रेटर देन जीरो था। इसी तरह से आपने याद रखने हैं। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू जीरो इन इंटरवल ए एंड बी। तो वहाँ पे एट लीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई एक्स की वैल्यू जो आप फाइंड करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट डेफिनेटली करेगी अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो। ठीक है, वर्किंग रूल, सबसे पहले तो हम ए और बी फाइंड करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन पे ए और बी नहीं दिए हुआ तो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, एक हमने अभी एग्जांपल लिया था तो मैंने कैसे करके फाइंड किया, अपने वैसे करके ए और बी फाइंड कर लिया ना। वो जब आप ए और बी फाइंड कर लेंगे, मान लो ए और बी हमारे वहाँ पे क्या आए थे, 1 और 2 आया था। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास इंटरवल क्या बन गया, 1 और 2 बन गया। ठीक है, और एफ ओ वन पे यहाँ पे जब इक्वेशन ली थी हमने तो वैल्यू क्या थी, लेस देन जीरो, और एफ ओ टू पे क्या थी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसी तरह से अब नाउ
थ्री पॉसिबिलिटी अक्कर करती है जब आपके पास ए और बी आ गया। आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगानी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं आप, जो इंटरवल है ना सिंपल उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो वो x1 रिप्रेजेंट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। नाउ इसके बाद थ्री पॉसिबिलिटीज राइज होती हैं। अब ये x1 की वैल्यू ना जो भी यहाँ पे सोल्व करके कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू का आप एफ ऑफ एक्स पे पुट करोगे। तो अगर एफ ऑफ एक्स पे मतलब जो एफ ऑफ एक्स की पूरी एक्स क्यूब, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया था अभी एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, तो एक्स की जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आए ना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की, इस इक्वेशन में आप पुट करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो देखोगे, ठीक है। अगर वो वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो जो x1 होगा ना, ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू होगी वही रियल रूट कहलाएगी इक्वेशन का। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट मीन्स a इज रिप्लेस्ड बाय x1, मीन जो आपके पास नेगेटिव इंटरवल था, जो 1 और 2 दो इंटरवल आए थे हमारे पास इस इक्वेशन के, मीन्स ये जो नेगेटिव इंटरवल है ना ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, जो ये x1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब यहाँ पे x1 इंटू क्या आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा। x1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो ये सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ, लेस देन जीरो नहीं आई वैल्यू है, ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो ग्रेटर देन जीरो में आपने कौन सा रिप्लेस करना, बी वाला रिप्लेस करना, फिर क्या हो जाएगा, आपके पास इंटरवल थे ए बी, तो अब आपके पास एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन जीरो आई, तो अब आप बी वाले को रिप्लेस करोगे किससे, x1 से। सो नेक्स्ट इंटरवल आपके पास ये आ जाएगा। और जब आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लोगे तो आप इसकी कैसे अप्रोक्सीमेशन लोगे, मैंने आपको बता दिया कि बाइसेक्शन में अप्रोक्सीमेशन सिंपली दोनों इंटरवल को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। बेशक अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। सो इस तरह से ये है वर्किंग रूल बाइसेक्शन मेथड का। इस तरह से आपने 6 7 8 अप्रोक्सीमेशन ले लेनी, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कहाँ पर आपने स्टॉप करना है इस अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है। सो जैसे आपके पास दो इंटरवल थे 1 और 2, ठीक है, तो आपने ये दो इंटरवल लिए थे इस इक्वेशन के एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन, तो आपने पता कहाँ पे स्टॉप करना, ये अप्रोक्सीमेशन आपने 7 8 अप्रोक्सीमेशन ले लेनी अप्रोक्स, ठीक है। आपने वहाँ पे स्टॉप करना जहाँ पे इन दोनों के वेरी क्लोज, मतलब जैसे 1.50 इतनी तक वैल्यू आई, जो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये। सो यही लिखा है मैंने यहाँ पे कि रिपीट दिस प्रोसेस, मतलब बार बार अप्रोक्सीमेशन आपने कंटिन्यू करनी टिल वी गेट लास्ट अप्रोक्सीम, मतलब टिल वी गेट दैट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ वेरी क्लोज, विच इज़ वेरी एक्यूरेट टू द एग्जैक्ट वैल्यू। जो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पहचाननी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये था आपके पास बाइसेक्शन का मेथड का वर्किंग रूल। अब हम नेक्स्ट जब लेक्चर करेंगे तो उस पे हम जो है न्यूमेरिकल लेंगे इसका कोई प्रॉब्लम और वहाँ उसको सोल्व करेंगे, तब आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। तब मैं इस इक्वेशन को भी सामने रखूँगा और जो न्यूमेरिकल भी साथ साथ में सोल्व करता चलूँगा, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये था कंसेप्ट। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट वर्किंग रूल समझ के पता नहीं लगता इतना, तो आपने ये वर्किंग रूल स्टडी कर लेना। देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।